HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, यानी शॉर्ट में मैं ऐसा भी लिख सका, ऐसे भी शॉर्ट में ज्ञात करना। महत्तम समापवर्तक मैसा यानी HCF दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्या, चाहे दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, दो या दो से अधिक संख्या के वो उभयनिष्ठ गुणनखंड, वो कॉमन गुणनखंड या वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभक्त कर दे, वो हमारा मैसा होगा। जैसे कि ये दो संख्या है 8 और 12। अब 8 और 12 के गुणनखंड कर लो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 12, 2 छिक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, ये गुणनखंड है। 3 गुणा 1, यानी इन दोनों संख्याओं के वो कॉमन फैक्टर, वे उभयनिष्ठ गुणनखंड जो भी होंगे वो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा विभक्त कर देंगे, वो ही हमारा मैसा है। जैसे कि अब हम कैसे लेंगे, ये दो, एक जोड़ा तो ये उठा लिया, एक ये उठा लिया, अब ये दो है, ये तीसरा दो है, इसमें तो कहीं दो नहीं है, और इस एक है तो ये एक भी ले लेने कोई दिक्कत नहीं है। एक तो गुणा करके चाहे लो ना लो तो बराबर है, लेकिन फिर भी लिखने के लिए समझने के लिए लिखा है मैंने। उसके बाद में 3 है, 3 ऊपर नहीं है तो ये अब कुछ नहीं है, जो कॉमन है वो केवल कॉमन लेंगे हम, दो, एक इन दोनों में से एक कॉमन हो गया, इन दोनों में से एक हो गया, इन दोनों में से एक हो गया, यानी 2 दूनी 4 एकम 4, ये 4 है मैस है। अब ये जो 4 है, अब परिभाषा के अनुसार ये जो 4 है ये हमारी वो कॉमन फैक्टर है, ये इन दोनों का गुणनखंड है, या वह इन दोनों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को विभक्त कर दे, संख्या को विभक्त कर दे। यानी क्या बोला, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मैस है वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या हुई 4, जो प्रत्येक दी गई संख्या को विभक्त कर दे। प्रत्येक दी गई संख्या कौन सी है, एक 8 है, एक 4 है। तो एक तरीका तो ये है बिल्कुल इसका मैसा ज्ञात करने का, वो तो है गुणनखंड विधि के द्वारा मैसा ज्ञात करना, वह भाग विधि के द्वारा गुणनखंड वो मैसा ज्ञात करना। दूसरा तरीका क्या है, जो छोटी संख्या है हमारी उस तक हम भाग देंगे, 8 है, ये 12 है, 8 एकम 8, 4 उतारो, जो ये 8 है इसे यहां रखेंगे हम, 4 दूनी 8, जो दूसरे पूरा कट गया, पूरा भाग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो जब हमने पूरा भाग दिया वो किस संख्या से दिया, हमें 4 से दिया, जो अब 4 है ये हमारा क्या है, ये मैस है। दूसरा तरीका ये है। 16, 24, 36 का मैसे ज्ञात करो। अब इसका मैसे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 16 लिखो, यहाँ 24 लिखो, यहाँ 36 लिखो। अब 16 है, इसके गुणनखंड निकाल लो, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। इसके बाद में 24 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 36 का 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नंग 18, 3 9। अब इसका है, इसका गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। इसका क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1 ये। और इसका क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 नहीं 3 गुणा 3 गुणा 1। अब मैंने क्या बोला था अभी पिछले सवाल में कि जो ये कॉमन होंगे, अब कॉमन तीनों में देखो, ये कॉमन हो गया, 2 1 2, ये तीनों हमें एक संख्या चुन ली और इसे गोल घेरे में कर लिया। जब हम ऐसा ज्ञात करेंगे तो इनमें से एक संख्या लेंगे 2, उसके बाद इसमें भी 2 है,
इसमें भी 2 है अलग से, इसमें भी 2 है, तो 1 2 यहाँ से लेंगे। अब 2 यहाँ है तो यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, फिर इसका मतलब ये भी ले सकते हम। 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो इसे भी ले सकते। अब बचे 3 यहाँ पे है, 3 भी 2 जगह पे ही है, और एक 3 यहाँ पे ही एक जगह पे ही है, तो इसे भी ले सकते, इसे भी लेने के, इसे भी लेने के, इसे भी लेने के। जब एक है ये कॉमन है तीनों जगह, इसे लेंगे, तो 2 ने 4 1 4, इसका भी मैथ है हमारा 4 आया। अब 4 यानी इन सभी के जो ये संख्या है, इनके जो कॉमन फैक्टर है, इन कॉमन फैक्टरों में जो ये कॉमन फैक्टर है 1 2 3, तीनों में कॉमन है, तीनों संख्याओं में कॉमन है, हमने कॉमन फैक्टर लिए ये 4, यानी जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 4 है। और जो 4 है, ये 4 इसको भी विभक्त कर सकता है, इसको भी विभक्त कर सकता है पूरा पूरा, इसको भी विभक्त कर सकता है पूरा पूरा, यानी ये 4 तीनों को विभक्त कर सकता है। तो हमारा मैथ है 4 है, यही आंसर है।